कृष्ण के जीवन से हमें बहुत सारी चीजों का, हर चीज का ज्ञान मिलता है, हर चीज की शिक्षा मिलती है जो हमारे जीवन में हर क्षण उपयोगी हो सकती है। जीवन जीने की कला हम उनसे सीख सकते हैं। एक बार इसी तरीके की शिक्षा वो अपनी पत्नी सत्यभामा को देते हैं। सत्यभामा श्री कृष्ण जी की द्वितीय पत्नी थी। वो बहुत बड़े राजा की पुत्री थी और बहुत ही धन दौलत लेकर के वहां से आई थी। तो अपने धन दौलत, अपने गहनों, अपने वस्त्राभूषण की वजह से उन्हें बड़ा घमंड था कि सभी रानियों में सबसे ज़्यादा धनी वो है। उनके पास जो आभूषण है, जो रत्न है, जो सोना है, वो सबसे ज़्यादा है। इस बात का घमंड उन्हें हमेशा रहता था। तो एक बार श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस था कि वो सोचती है कि मैं श्री कृष्ण जी को सोने से तौल करके बाकी रानियों को नीचा दिखाऊंगी और उस सोने को मैं हमारे नगर के वासियों को बांट करके पुण्य कमाऊंगी। सत्यभामा जन्म दिवस के दिन श्री कृष्ण जी का तुला दान करती है। तुला दान का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को तुला में बैठा करके उसके वजन के बराबर किसी वस्तु को तोलना और उसे दान कर देना। कई बार लोग मक्खन तोलते हैं, फल तोलते हैं, गुड़ तोलते हैं और उस चीज वस्तु का दान कर देते हैं। तो सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी के बराबर तोल करके अपने सोने को मथुरा नगरी के वासियों को बांटने का निर्णय लिया। वो तुला दान करती है। श्री कृष्ण जी को वो तुला में बैठाया जाता है, दूसरी तरफ सोना रखा जाता है। कृष्ण जी का वजन तो सत्यभामा को पहले से ही पता था, तो उतने किलो सोना लेकर के वो वहाँ पहुँच जाती है और तराजू के दूसरे पलड़े में सोना रखा जाता है, लेकिन श्री कृष्ण जी का पलड़ा हिलता ही नहीं है। तो वो अपना सारा सोना पहना हुआ निकाल करके रख देती है, उसके बाद भी पलड़ा नहीं हिलता। तो अपने दास दासियों को, नौकरों को भेज करके महल में बाकी सारे आभूषण भी मंगवा लेती है, वो भी रख दिए जाते हैं। उसके बाद भी पलड़ा हिलता नहीं है। सत्यभामा बड़ी आश्चर्य में होती है। वो देखती है कि श्री कृष्ण जी का जो असली वजन है उससे तो दुगुना सोना मैंने रख दिया है, उसके बाद भी पलड़ा हिल नहीं रहा है। तो खुद महल में भागती है और जो भी बचा खुचा सोना था, जो भी आभूषण थे, वो सारे ले आती है। अपने पहने हुए सारे आभूषण निकाल करके उस पलड़े में रख देती है। उसके बाद भी पलड़ा हिलता ही नहीं है। तो बहुत दुखी हो जाती है, वो रो जाती है और श्री कृष्ण जी की जो पहली पत्नी थी रुक्मिणी, उनसे कहती है कि देखो, अब जो जग हसाई होगी वो मेरी अकेले की नहीं होगी, हमारे पूरे परिवार की होगी। कि राजा के तुलादान में भी सोना कम पड़ गया, तो तुम कुछ करो। तो वो बहुत रोती है, विलाप करती है, हाथ जोड़ती है रुक्मिणी को कि
अभी परिवार की इज्जत बचाने का काम तुम्हारा है। तब रुक्मिणी जी हंसती हैं और वहाँ जाती हैं। उस चौक में एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था, उसकी 3 पत्तियाँ तोड़ के लाती हैं और सोने के ऊपर रख देती हैं। तो सोने का पलड़ा भारी हो जाता है, कृष्ण जी का पलड़ा ऊपर हो जाता है। तो श्री कृष्ण जी ने अपनी पत्नी सत्यभामा का अभिमान, घमंड तोड़ने के लिए अपना वजन बढ़ा करके जो किया, ये साबित किया कि तुलसी के पत्ते भी तुम्हारी सोने से ज़्यादा भारी है। तो सत्यभामा का घमंड चूर चूर हो जाता है और वो कृष्ण जी के पैर पड़ जाती हैं और कहती हैं कि मुझे मिथ्या घमंड था, मेरे धन का, मेरे सोने का, मेरे आभूषणों का, वो आज आपने समाप्त कर दिया। तो हमें उससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कितना भी धन, कितना भी वैभव या हमारे पास कुछ भी हो, वो संसार में सर्वश्रेष्ठ या सबसे ज्यादा नहीं हो सकता। यदि हमें अभिमान है, उस बात का यदि हमें घमंड है, तो एक न एक दिन उस घमंड को टूटेगा और हम शायद जमीन पर आकर के गिरे। उससे अच्छा ये है कि हम घमंड करें ही नहीं, अभिमान हम करें ही नहीं, चाहे वो सौंदर्य का हो, चाहे वो धन का हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे बुद्धि का हो। किसी भी चीज़ का यदि घमंड है तो उस घमंड को हमें छोड़ना चाहिए, हमें घमंड को नहीं लाना चाहिए। तभी हमारा जीवन जो है वो सार्थक है।